संस्था बनाई है उसकी नेक नियत है या कैसी नियत है। तो अगर जो पर्सन भारत की राष्ट्रीय आपदाओं में खड़ा हो सामने, चाहे पुलवामा हमला हुआ हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे क्या कहते हैं कोरोना की समस्या हो, अगर इन समस्याओं पे एमडी सर हमारे 11 लाख और 21 लाख का सहयोग प्रदान करते हैं पीएम केयर फंड में, बड़ी चीज़ होती है नहीं होती। इसके बाद और अगर देखें कि इसको मिलने वाले पुरस्कार कौन से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड और ग्रेटेस्ट अवार्ड क्या साधारण चीज़ है। इसके बाद इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड हो गया, संकल्प से सिद्धि अवार्ड हो गया, इंडियाज वन आइकन बिजनेस अवार्ड हो गया, बिजनेस आइकन के रूप में इनको स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद भारत गौरव इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड होगी। ये सारे अगर अवार्ड मिल रहे हैं, कुछ विशेष उपलब्धि होगी कि नहीं होगी। इसके साथ साथ और इनकी पोटेंशियल समझिएगा, ये आउटलुक बिजनेस मैगजीन है, इंडिया की सबसे लीडिंग मैगजीन्स में से एक आती है बिजनेस सेक्टर की। अगर उसके कवर पेज पर हमारे एमडी सर को स्थान दिया जाता है, बड़ी चीज़ है या नहीं। इसके बाद एक बड़ी मैगजीन इंडिया टुडे मैगजीन के अंदर अगर इंटरव्यू प्रिंट आउट होता है, बड़ी बात है नहीं। इसके बाद मैगजीन के कवर पेज पर अगर भारत के प्रधानमंत्री के साथ हमारे एमडी सर को स्थान दिया जाता है, बड़ी बात है। आज अगर संस्था के में से 3 लोगों को पीएचडी की उपाधि दी जाती है, तो बड़ी बात है नहीं। अगर यूथ आइकन अवार्ड भी हमारे एमडी हमारी संस्था के लोगों को दिया जाता है, बड़ी बात है नहीं। तो हम उस पोटेंशियल की बात करें जिसकी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और एक बड़ी पोटेंशियल है कि 8 साल का दौर बीता है, अब 8 साल में 30 लाख लोगों का परिवार बना है। 30 लाख लोगों का अंदाजा लगाइए कितना बड़ा होता है, कई तो देश इससे छोटे हैं। इसके बाद आगे देखें, संस्था जो हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली में बना हुआ है। और आप हमारे एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी, इनकी खासियत भी देखिए, 16 साल पहले फौज में सेवा की, फौज में सेवा करते हुए देश सेवा का काम किया। और देश सेवा जब की तो सेवा भी, तो देश सेवा की यहाँ बात आ जाती है। तो 2 सबसे बड़ी समस्याएं आजकल चल रही हैं। पहली समस्या है बीमारी, दूसरी समस्या बेरोजगारी। तो इन दोनों समस्याओं को दूर करने का संकल्प लिया और एक नारा दिया, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए बनाया। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ भारत वाली बात आ गई, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए देखिए, चाहे आईएसओ सर्टिफिकेट हो, चाहे कोइजर हो, चाहे एचएसीपी हो या आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेट हो, ये तो हासिल किया ही। लेकिन यहाँ पर एक विशेष सर्टिफिकेट दे रखा है WHO, जहाँ पर WHO सर्टिफाइड जिन चीज़ों को कर देता है, क्या हम क्वेश्चन उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, ऑटोमेटिक सर्टिफाइड हो गया। दूसरी चीज़ और आ जाती है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, हमारी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए इन 7 मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और इन चीज़ों में से डिसबैलेंस होना, कम या ज़्यादा होना ही हमारी बीमारी का कारण बनता है। जो ये सारे, इसके बाद और भी आगे जाएं, आज हम किस दौर पे आ रहे हैं, किन्हीं भी 10 लोगों को बुला लें, 8 से 9 लोग अस्वस्थ हैं, जब आप अच्छे से जानते हैं। नहीं तो एक सिंगल परिवार आप बता दीजिए कि आगे पूरे लोग स्वस्थ हैं, नहीं मिलेगा चीज़। और अगर आगे जाते हैं, WHO क्या कहता है कि भारत आज शुगर की राजधानी बन गया है। 24% लोगों का रेशियो शुगर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। भारत आज कैंसर की राजधानी बनता जा रहा है। और अभी 3 दिन पहले न्यूज में तक आया था, आज तक में, कि कैंसर की सुनामी आ सकती है। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है। इसके बाद हार्ट प्रॉब्लम की अगर बात करो, अधिकांश भारतीयों को हार्ट की प्रॉब्लम है, नहीं तो 3 बार जीना चढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा हार्ट ठीक है कि प्रॉब्लम है। सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद 85% लोग ऐसे हैं जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम, पाचन संबंधित प्रॉब्लम बनते हैं या नहीं, ये फैक्ट है। इसके बाद और अगर दौर का देखें तो पहले भी बच्चे जन्म लेते थे, स्वस्थ घर पे जन्म लेते थे। इसके बाद शुद्ध खान पान था, योगा करते थे और लंबी आयु जीते थे, 90, 100, 110 साल। आज का दौर का क्या आ गया है, योगा करना भूल गए, कितने परसेंट करते पता ही है। ठीक, खान पान कितना खराब हो चुका है कि एक किसी भी चौराहे पर आप खड़े हो जाइए, 20 ठिलिया आपको टिक्की है, बर्गर है, चाट है, समोसा है, मोमोज है, ये सारी चीज़ की लगी मिल जाती है, चाउमीन पिज्जा की। क्या ये फ़ायदेमंद है? नहीं, हम सब अच्छे से जानते हैं। ठीक, इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो डेली दवाओं का सेवन करते हैं, चलते फिरते मेडिकल स्टोर आज की डेट पे बन चुके हैं। भतीजा आयु कितनी बचती है? 55 साल, 60 साल, 65 साल मैक्सिमम। ये आ गया, स्थिति नहीं आ गई। इसका ऑर्गन एनालिसिस करते हैं कि बीमारी तो पहले भी होती थी, बीमारी आज भी होती है, लेकिन दोनों बीमारियों में डिफरेंस क्या? सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि पहले की बीमारी का कारण था मच्छर है, मक्खी है, बैक्टीरिया है, चूहे हैं, गंदगी है, इन चीज़ों से होती थी। बीमारियाँ कौन सी? मलेरिया है, चेचक है, प्लेग है, हैजा है, चिकन पॉक्स है। ठीक, ये सारी बीमारियाँ यहाँ पर थैंक्स मेडिकल साइंस का कि उन्होंने इन बीमारियों को पूरी तरीके से क्योर कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से ठीक कर लिया। लेकिन आज की बीमारियाँ कौन सी हैं? जैसे दमा है, मधुमेह है, दौरा है, कैंसर है, बीपी है,
ये सारी बीमारियां आ रही हैं, लेकिन इन बीमारियों को क्या क्योर किया जा रहा है? ये सिर्फ कंट्रोल की जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक, अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये बीमारियां कहीं ना कहीं हमने आपने क्यों तैयार कर दी। ये डिपेंड करती है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। इन बीमारियों को लाइफ स्टाइल डिजीज बोला जाता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर इसी तरीके से काम करता है। अब एक सवाल हो सकता है आपके मन में और आ जाए कि हम आपसे बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हो सकता है सामने बैठा हुआ कोई डॉक्टर हो, तो हम आपको बता दें हम डॉक्टर नहीं हैं। तो काम किस तरह से कर रहे हैं? काम हम उसी पद्धति से कर रहे हैं कि जैसे पहले भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ते थे, तो हमारे घर की माताएं बहनें रोटी है, चूरन है या काढ़ा वगैरह बना के देते थे हमें, और से लोग ठीक भी हो जाते थे। आज की भी अगर बात करें, अगर हमें कभी कोई सड़न चोट लग जाती, मोच वगैरह आ जाती पैर में, तो हम पहला काम या पैर में हल्दी चूना और प्याज बांधने का काम करते हैं। उसके बाद अस्पताल का सोचते और 95% लोग उसी से ठीक होते हैं। फैक्ट या नहीं है? दूसरा, डॉक्टर्स की जहाँ जरूरत पड़ जाती है वो होता है सर्जिकल, कि भाई सडन कोई एक्सीडेंट हो गया, कट पड़ गया, चीरा टाँका लगना, तो वो काम हमारा नहीं है। और इंटेक किस वजह से करते हैं? देखिए, हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट्स कई सारी चीज़ों की होती है, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल की, फाइबर की, वसा की, ये सारी चीज़ चाहिए। अब ये हमें सब किससे मिल जाता था? फल से, सब्जी से, अनाज से और दूध से। ठीक, इन चीज़ों से सारी चीज़ हमें मिल जाती थी। लेकिन आज हम जिस स्थिति पे आ रहे हैं उसमें से 30 से 50% के लगभग पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं। इसका सीधा सा उदाहरण आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज से अगर 10-15 साल पहले गांव में कोई शादी हो रही होती थी, उसके बनने वाली सब्जी की महक से पूरा गांव महकता था कि नहीं महकता था? ठीक, आप बाजार जाएं और आंखों में पट्टी बांध के खड़े हो जाते, तो आप महक से बता देते बिल्ली कहाँ लगी, महक से बता देते गोभी कहाँ लगी, महक से बता देते पालक कहाँ लगी, महक से बता देते धनिया कहाँ लगी। लेकिन आज का दौर क्या है कि घर के अंदर सब्जी बन रही होती है, पता नहीं चल पाता बन क्या रहा है। आप धनिया पत्ती तोड़ के नाक में लगाते, महक नहीं आती है। आज टमाटर वगैरह खाते हैं, टमाटर में स्वाद है, हम लोग खूब उसमें नमक लगा के खाते हैं, कच्चा टेस्ट मिलता था। आज है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण देखिए कि पहले जो प्रोडक्शन होता था, खेतों में गोबर है, गोमूत्र है, खाद है, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, शराब और वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं खेतों में, जिससे सिर्फ प्रोडक्शन बढ़े। ये कोई मतलब नहीं कि आप क्या डालते हैं, है या नहीं जी? इसका दूसरा और कारण समझिए, स्टोरेज। हर फल का एक निश्चित सीजन होता है कि नहीं होता है? ठीक, लेकिन आप किसी भी सीजन में कोई भी फल ले सकते हैं। ये आज की स्थिति है। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि स्टोर करके रखा गया है। जब स्टोर करके रखा गया है तो फल में वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बचेगा नहीं बचेगा। सेम उसी तरीके से जैसे जिस समय मम्मी पाई जाती थी, 3000 साल पुरानी डेड बॉडी गोल थोड़ी ना पाएगी, उसका पोषक तत्व तो खत्म हो गया पूरा। वही हाल हमने फलों का कर। और भी आगे जाएं तो हर समय का एक ट्रेंड बदल जाता है। ट्रेंड किस तरीके से? पहले कहीं जाना होता था तो क्या होता? दूध, दही, छाछ, लस्सी, गुड़, बतासा, पेठा, गट्टा, यही चीज़ आती थी ना स्वागत के लिए। आज क्या आता है? 2 ऑप्शन। सर ठंडा लेंगे यार गरम? ठंडे की बात करें तो 600 ml कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शक्कर की मात्रा होती है। एक साथ क्या बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है? आप पी सकते हैं एक साथ? नहीं पी पाएंगे। सोडा पड़ा होता है, सोडा ऑलरेडी गलाने का काम करता है, तो हमारी बॉडी को फायदा करेगा, नुकसान करेगा। कैफीन पड़ा होता है, कैफीन एक तरीके से नशे के तौर पे हो गया, तो हमारी तीनों चीज़ें हानिकारक है। अब इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज पे आपको बताते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या कहती है कि हमारी बॉडी में लिक्विड ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, लिक्विड ऑक्सीजन हो गया। इसमें से सोडा पड़ा होता है तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब लिक्विड ऑक्सीजन में अगर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनती है, जो बेहद ही खतरनाक और जहरीली गैस होती है। और उस गैस का कब होता है? जब कोई डेड बॉडी जलाई जाती है तो उस टाइम पर वो गैस होती है। अब समझिए आप अपने अंदर क्या तैयार कर रहे हैं, नुकसानदायक चीज़ें। ये सबसे बड़े कारण नुकसान के। इसके बाद और आगे जाएं, लोग पैसा कमाने के लिए किस कदर अंधे हो चुके हैं, जो जीता जा चल रहा है बता देंगे। पशुओं को इंजेक्शन डाल के दूध निकाला जा रहा है, पेड़ पौधों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। इसका मिलावट का दौर देख लीजिए। हल्दी जो होती है पीसी हुई, उसमें कलर मिलाया जाता है,
मिर्च जो होती है पिसी हुई उसमें ईंट पीस के तक मिला देते हैं। धनिया में घोड़े गधे की लीद और बुरादा तक मिलाया जाता है। और जहाँ पे बात आ जाती है वनस्पति और घी के नाम से, जिसको पूजा वाला घी तक बोल देते हैं लोग, वहाँ पर जानवरों की चर्बी से बनता है। वो चीज़ हम आप खाएंगे तो बीमार होने से कोई बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। इसी तरह से आगे बात क्या आ जाती है? पॉल्यूशन। आज लाखों गाड़ी है सड़कों पर, ठीक, लाखों फैक्ट्री चल रहे हैं, उसका धुआं वायुमंडल में जाएगा। अगर वायुमंडल पे जाएगा तो हमारे सांस के माध्यम से फेफड़े में जाएगा। नतीजा अस्थमा की शिकायतें कितनी बढ़ गई हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है, सीधा साधा वो उदाहरण सामने है। इसके बाद जल प्रदूषण। जिस नदी से पीने का पानी सप्लाई होता है उसी नदी में लाशें बहाई जाती है, उसी नदी के किनारे लाशें जलाई जाती है, उसी नदी में शहर का नाला गिरता है, उसी नदी में हर तरीके का वेस्टेज जाता है कि नहीं जाता? क्या पानी को पूरी तरीके से फिल्टर किया जा सकता है? असंभव है। वो पानी जब पीने के लिए यूज में आता है तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? इसके बाद जो घरेलू पानी की बात करो कि समर सेविल वगैरह का, बरसात के माध्यम से पानी जमीन पे ही जा रहा है। भाई जमीन पे है तो जमीन में जा तो रहा है नहीं कहीं से। घर में जहाँ पर समर सेविल लगी है उसके 2 कदम पे हमने सेप्टिक टैंक भी बना रखा है और पानी अपना रास्ता हर जगह बना रखा है। बताने का आवश्यकता नहीं कहाँ से घंटा होगा, किस चीज़ क्या है। एक और खतरनाक चीज़ ये, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी लगती है आज के टाइम पे, है नहीं? भले बीवी घर में छूट जाए, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। हालत हो गई कि नहीं हो गई? जो पहले मोबाइल ढूंढ के लाओ वो तो बात भी मिल जाएंगे। उस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। लेकिन खतरनाक कितना है, रेडिएशन इफेक्ट समझिएगा। मधुमक्खी का छत्ता लास्ट टाइम कब देखा था? कितने %? 10%। यहाँ से आप सागर तक जाएंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं एक छत्ता नहीं होगा। खुली एनवायरमेंट में गाँव को एक आध मिलने अलग चीज़ है, लेकिन आज अगर कहो तो मात्र 1% छत्ता बचा, क्योंकि उस दौर पे थे हम लोग कि इन्हीं छत्तों पे छत्ते लगे मिल जाते थे, लगभग हर पेड़ पे लगे मिल जाते थे, हर पानी की टंकी में लगे मिल जाते थे। लेकिन आज नहीं दिखते। तितली है, भौरे हैं, गौरैया है, किस स्पीड से कम हो रहे हैं। यहाँ पे 15 साल पहले बैठ गए होते तो यहाँ पे हमारी आपकी आवाज़ के बराबर चिड़ियों की भी चहचहाहट गूंज रही होती, आज नहीं सुनाई। जब ये बताइए उन जीवों पे इतना बड़ा असर हो रहा है तो हमारी बॉडी पे होता होगा कि नहीं होता होगा? ठीक, नतीजे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, हेयरफॉल की प्रॉब्लम, या दस्त की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ रही है तेजी से। अब इन्हीं कारणों की वजह से बीमारियाँ देखिए कौन कौन सी आ रही हैं। हार्ट अटैक, पहले 3 बार हार्ट अटैक आता था, आज एक ही बार में काम खत्म हो जाता है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी संख्या है डायबिटीज़ की मरीजों की। गठिया की समस्या, हर घर में एक बीमार है, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द लिए बैठा है। मोटापे की समस्या की बात करें तो ये भविष्य की बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। शहरों में आज देख भी सकते हैं, चलने की तरह से ले लो। इसके बाद बात करें बीपी की, ये तो हर बीमारी के साथ कॉम्बो पैक लगा हुआ है, हर एक को प्रॉब्लम है। कैंसर, कैंसर को पहले गुटखा तंबाकू की वजह से माना जाता था कि गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं 7 साल के बच्चे को भी कैंसर होने लगा है या नहीं? इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी का कमजोरी। हड्डी कमजोरी कितनी बढ़ गई है कि पहले टाइम पे एक लोग 1 क्विंटल का बोरा दबा के चल देते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज जरा सी चोट लगती है, जरा सी चोट लगती है अब फ्रैक्चर हो जाता है। एलर्जी की समस्या बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है, किसी धूल से, धूप से, धुआं से, गंध से एलर्जी हो गई लोगों को, स्किन एलर्जी हो गई। पथरी की समस्या हर 20 में से 1 व्यक्ति को होती है। उस दौर पे हम लोग आ रहे हैं। गायनी प्रॉब्लम करीब 50% में यहाँ पर समस्याएं अलग अलग तरह की। लीवर प्रॉब्लम 85% लोग ऐसे हैं जिनका पेट सही नहीं रहता है, लीवर की प्रॉब्लम। तो हम लोग उस दौर पे आ गए। अब दिक्कत ये है कि आपने बीमारी का कारण भी देखा, बीमारियां भी देखी, ठीक। अब बात आ जाती है कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। समाधान के ऊपर बात करनी चाहिए। तो समाधान हो कैसे सकता है उस पर एनालिसिस करते हैं कि समाधान कैसे निकले। इसके लिए हमें उन लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लंबी आयु जी चुके हैं, 100 साल, 110 साल के नियर बाई होंगे। अगर उनकी हम लाइफ स्टाइल पे गौर करें तो लाइफ स्टाइल उनकी क्या कहती है? सुबह टहलने जाना, पहले वापसी आते समय क्या करते थे? नीम के दातुन का इस्तेमाल करते थे, नीम की पत्तियों का सेवन करते थे। क्या उन लोगों में आपने शुगर की शिकायत सुनी आज तक? कभी नहीं हुई होगी। एलर्जी की समस्या की बात करें अगर, तो वही लोग तुलसी का सेवन करते थे, चाय में तुलसी डाल रहे, शरबत में तुलसी डाल रहे, ठीक। कभी उनको एलर्जी की समस्या नहीं हुई।
कभी सर दर्द हुआ तो गेंदा की पत्ती का इस्तेमाल कर लिया, कभी इम्यूनिटी जैसी दिक्कत महसूस हुई तो गुलबेल का सेवन कर लिया, उसका काढ़ा बना के पी लिया। ठीक, कभी दांतों की समस्या हुई जारी का इस्तेमाल कर लिया, कभी पेट की समस्या हुई तो लजीरा का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि हर बीमारी का समाधान था उनके पास। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि सर दर्द होता है तो घिया और गेंदा का ना इस्तेमाल करके हम क्रोसिन पे भरोसा कर लेते हैं। क्रोसिन क्या करती है, कुछ देर के लिए हमारे माइंड को शांत कर देती है, सिग्नल्स को रोक देती है और हमारे ब्रेन में, हमारे किडनी में, हमारे लीवर पे साइड इफेक्ट पहुंचाती है नहीं। लेकिन यहाँ पर हम क्रोसिन की तरफ गए थे, उसका भी बात हो जाए। क्रोसिन की तरफ जाने का एक ही कारण हो गया है कि जड़ी बूटी बताने वाले लोग हमारे बीच में नहीं है और हमें जड़ी बूटी पता नहीं, यही दिक्कत है। लेकिन अगर उन्हीं जड़ी बूटी का बना हुआ प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, कर लेंगे। ठीक, तो हुआ क्या, इन्हीं जड़ी बूटी का प्रोडक्ट संस्था ने, और संस्था ने बनाया किस आधार पर ये भी समझिए। देखिए हमारे आयुष मंत्रालय में 45,000 फर्क है जो हमारे मतलब वेदों से, शास्त्रों से, किताबों से ये सब कलेक्ट किया गया। ठीक, लेकिन काम केवल 1500 की हो गया अब तक। उन्हीं फार्मूलों को अगर फिर से निकाल के अगर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो हमारे हित का होगा कि नहीं होगा।